हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RK CI पर। तो आज आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर हो चुका है, जो कि उम्मीद है मुझे सभी का बढ़िया रहा होगा। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा और कितने मार्क्स आपके इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं, है ना। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में आपके सामाजिक विज्ञान की जो आंसर की है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना। तो अभी तक आपने अगर आंसर की चेक नहीं की है तो इस वीडियो के थ्रू आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हो, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हो रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आपके इस एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो फटाफट से बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ क्या कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, ताकि वो भी इस आंसर की को देख सके और अपने मार्क्स चेक कर सके। तो ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट आपका ये पेपर। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस थे, आपने देखे 80 मार्क्स का पेपर था। तो बिना देरी किए हम क्वेश्चंस पर आते हैं और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका खंड ए यानी सेक्शन ए, जिसमें आपके MCQ क्वेश्चंस हैं, यानी कि एबेसेडे वाले क्वेश्चन, जहाँ हमको क्या करना है, आंसर टिक करना है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ज्यूसेपी मैत्सिनी किस देश की प्रसिद्ध क्रांतिकारी थी? किस देश की प्रसिद्ध क्रांतिकारी थी भाई ज्यूसेपी? इंग्लैंड की थी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या इटली? तो राइट आंसर हो जाएगा इटली की थी। ठीक है, फिर देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र धुरी शक्तियों में सम्मिलित नहीं था? नाजी जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन? तो कौन सा था? ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, बम्बई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी? 1852, 1854, 1860 या 1862? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1854। फिर देखिए यहाँ पर रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। किसने लिखी थी भाई? तुलसीदास ने इस पुस्तक के रचयिता थे। फिर देखिए, शब्द वेलम का अर्थ क्या है? यहाँ पर इसका अर्थ है चर्म पत्र। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर आपका 6 क्वेश्चन है। पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया था? 1991 में। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? पोडू के नाम से जाना जाता है। किससे नाम जाना जाता है? पोडू के नाम से। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अधात्विक खनिज कौन सा है? बॉक्साइट, सीसा, अभ्रक या सोना? तो राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। कैसा है? एक अधात्विक खनिज है। फिर देखिए, भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो कितनी है भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई? 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, फिर देखिए, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? तो किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? फ्रांस से बेल्जियम की सीमा लगती है। ठीक है भाई, फिर देखो, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी, तेलुगु, हिंदी या बांग्ला? तो कौन सी भाषा? हिंदी भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाती है। फिर देखिए यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची के अंतर्गत आती है? संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या अवशिष्ट विषय? किसके अंतर्गत आती है भाई पुलिस? फटाफट से आंसर कीजिए। ये आती है राज्य सूची के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत। फिर देखिए 13वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है ना? यहाँ पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, मतलब जिसको हम NDA कहते हैं, है ना। तो 2 अलायंस हैं, एक कांग्रेस अलायंस है ना। सॉरी, कांग्रेस तो पार्टी हो गई, है ना, पार्टी नहीं है, NDA हो गया। तो ये NDA है भारतीय जनता पार्टी, है ना। किसका है? भारतीय जनता पार्टी, मतलब BJP का है ना। तो आजकल एक नया अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, है ना। इंडिया अलायंस बना था, जो किससे संबंधित है? वो कांग्रेस से संबंधित है। ठीक है, कांग्रेस से संबंधित है, याद रखिएगा। पहले ये JDA के नाम से था, बाकी अभी भारतीय वो इंडियन जो अलायंस है उसके नाम से है। फिर देखिए, निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? कौन देता है? चुनाव आयोग। कौन देता है भाई? चुनाव आयोग। फिर देखिए यहाँ पर भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे? तो चांदी के भी करते थे, तांबा के भी करते थे और सोना के भी। तो राइट आंसर सभी हो जाएगा। नर्मदा नदी पर स्थित बांध है सरदार सरोवर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, हरीके बैराज बांध या जवाई बांध? तो राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। ठीक है,
दूर संचार का सबसे आधुनिक माध्यम है? कौन सा माध्यम है भाई दूर संचार का? सबसे जो आधुनिक माध्यम है वो ईमेल है। क्या है? ईमेल। ठीक है भाई। फिर देखिए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। कब लागू हुआ था भाई? 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। तो ये थे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब बात करते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार खालिस्तान ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो उसका नाम बताइए, क्या नाम है उस कलाकार का भाई? तो आपका क्या होगे? फ्रेडरिक सोरियो। क्या नाम है उसका? फ्रेडरिक सोरियो उसका नाम है उस कलाकार का। ठीक है भाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हीराकुंड बांध खालिस्तान पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया? ये यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है महानदी। क्या नाम है नदी का? महानदी पर स्थित है। और ये जो नदी है ये कहाँ है? ये नदी उड़ीसा में है। कहाँ है भाई? उड़ीसा में। ठीक है। तो नदी का नाम है महानदी। ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन खालिस्तान द्वारा प्रारंभ किया किसके द्वारा? विनोबा भावे के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। फिर देखिए, श्रीलंका में सिंहली भाषी अधिकांश लोग खालिस्तान धर्म के हैं। कौन से धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के। किस धर्म के हैं भाई? बौद्ध धर्म के हैं अधिकांश। ठीक है भाई। फिर देखिए, खालिस्तान क्षेत्रक को कृषि एवं संबंधित क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो कौन से क्षेत्रक को? प्राथमिक क्षेत्र को। कौन से क्षेत्रक को भाई? प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर देखिए, खालिस्तान का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता है। तो किसका? विदेशी व्यापार का। किसका? विदेशी व्यापार का एक बहुत बड़ा है जो हिस्सा है वो किसका है? विदेशी व्यापार। ठीक है। विदेशी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता है। फिर देखिए, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो आप देखते हैं फटाफट से। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था अमेरिका में। कहाँ आयोजित हुआ भाई? ये अमेरिका में आयोजित हुआ था, जिसे हम यूएसए के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं, है ना? तो ये देखिए, जो ये एक्ट था ये 1878 में आया था और इसने क्या किया था? इसने प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको छीन लिया था। क्या कह देता? प्रेस की स्वतंत्रता को छीन लिया था। स्वतंत्रता को छीन लिया था, मतलब अब प्रेस क्या है? इस जब ये एक्ट आया था तो उसके बाद जो प्रेस है वो हर कोई खबर नहीं छाप सकती, उसको पहले यहाँ पर पता करना होगा और गवर्नमेंट को बताना होगा। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो देखिए, गुलामगिरी जो पुस्तक थी ये ज्योतिराव फूले ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ज्योतिराव फूले ने। किसने भाई? ज्योतिराव फूले। ठीक है। फिर बात करते हैं, स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए, है ना? स्माइल इज ब्यूटीफुल जो ये पुस्तक है ये सुमाकर माथुर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? सुमाकर माथुर। ठीक है। सुमाकर माथुर ने लिखी थी ये पुस्तक। और किसके बारे में लिखी थी? ये गांधी जी के बारे में लिखी थी। तो आप इसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है भाई। फिर देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू कीजिए, है ना? तो चिपको आंदोलन यहाँ पर आप जानते हो ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है ना? और आपने इसमें ज़रूर किया होगा, वृक्षों से चिपक कर उनकी क्या की जाती है? सुरक्षा की जाती है। रबी की फसल का विश्लेषण कीजिए। तो ये रबी की फसल हम जानते हैं शरद ऋतु में बोई जाती है ना? शरद ऋतु में। ठीक है। जिसको हम कहते हैं अक्टूबर नवंबर जनरली, है ना? अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। जैसे गेहूँ यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जौ यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाता है, चना भी इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो आप ये सारे एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हो।
लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हो और कोई एक कारण? तो देखिए, लोकतंत्र का सबसे बढ़िया काम, अच्छी बात यह है कि यहाँ पर प्रत्येक जो व्यक्ति है ना, वो अपना मत दे सकता है और उसके मत की एक वैल्यू भी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात है कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति राजा बन सकता है, मतलब प्रधानमंत्री है ना, कोई भी व्यक्ति क्या बन सकता है, यहाँ पर प्रधानमंत्री बन सकता है। आम आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है, उसके पास काफ़ी सारी पावर आ सकती है, तो है ना। इस चीज़ का लोकतंत्र बहुत बढ़िया, बेहतर है। और साथ ही यहाँ पर जनता के लिए शासन होता है। लोकतंत्र में बहुमत से किसका सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है? तो जो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं उनको अल्पसंख्यक, किनका? अल्पसंख्यक, जो बहुत कम संख्या में लोग पाए जाते हैं उनका सम्मान करने की क्या की जाती है? अपेक्षा की जाती है। जैसे कि भाई जैसे अल्पसंख्यक में यहाँ पर मुसलमान आ जाते हैं, ईसाई आ जाते हैं, है ना, और भी जो हैं, जो आ जाते हैं, उनके सम्मान की बात की जाती है। फिर देखिए, आपके मतानुसार लोकतंत्र के लिए कोई दो आवश्यक स्थितियाँ बताइए। तो चुनाव होना चाहिए, है ना, और संविधान के अनुसार चीज़ें होनी चाहिए। चुनाव होने चाहिए समय पर और संविधान के अनुसार चीज़ें होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मतलब जितने भी निर्णय हो संविधान के अकॉर्डिंग हो। भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था का नाम, मतलब कौन है जो भारत में नोट छापती है? तो वो क्या है? RBI। ठीक है भाई। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख ध्येय क्या है? इसका प्रमुख ध्येय है फ्री एंड फेयर ट्रेड, मतलब आप व्यापार करो स्वतंत्र रूप से, निडर होके। ठीक है। चयन के अधिकार का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? एक उदाहरण के दीजिए। तो चयन का अधिकार मतलब ये देखिए, उपभोक्ता का अधिकार है। किसका अधिकार है ये? उपभोक्ता का अधिकार है। उपभोक्ता का अधिकार याद रखिएगा, है ना। और इसमें क्या किया जाता है? किसी भी वस्तु को चयन करने का अधिकार है। किसका अधिकार है? वस्तु को चयन करने का, वस्तु को चयन करने का अधिकार। ठीक है। तो आप कोई भी वस्तु खरीदने जा रहे हो तो आपको उसको चयन करने का अधिकार है। ठीक है। तो ये तो आपके थे यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइप में। उसके बाद आपके लघुत्रात्मक हैं जो आपको आंसर देने हैं 50 शब्दों में। तो ये देखिए, जर्मेन या मरियाना रूपक की तुलना आपको करनी थी। 1929 की महामंदी को 2 कारण आपको बताने थे। जलोढ़ मिट्टी की रासायनिक विशेषताओं और घटकों की पहचान आपको करनी थी। चित्र की सहायता से वर्षा जल संचरण को पहचान को उस पर क्या करना है? चर्चा करनी है ना। यहाँ पर छत के द्वारा क्या किया जा रहा है? जल संरक्षण। श्रीलंका में सरकार की नीतियों के कारण सिंगली व तमिल समुदाय में संबंध खराब हुए, ऐसी कोई 2 नीतियाँ संक्षेप में स्पष्ट करनी है आपको। फिर देखिए, 1992 में संविधान संशोधन कर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों को कैसे शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाया गया? कोई 2 प्रावधान बताइए, है ना। तो पंचायत राज चुनाव वगैरह में इस तरह से आप बता सकते हो। असंगठित क्षेत्र कोई 2 रोजगार गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। मतलब असंगठित क्षेत्र में जो भी हम नॉर्मली मजदूर आ जाते हैं, ठेली लगाने वाले, वो सब आ जाते हैं, तो उन पर उनके रोजगार के बारे में आपको बताना है ना। फिर देखिए, निम्नलिखित तालिका में 3 क्षेत्रकों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान दिया गया है। उपरोक्त आंकड़ों से वर्ष 2000 में सकल घरेलू उत्पाद की गणना करनी है और 2000 में प्रत्येक क्षेत्र योगदान प्राथमिक क्षेत्र कितना अधिक था ये गणना करनी है आपको, है ना। तो ये तो आप कर लोगे, है ना। आपसे पूछा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कुल की बात हुई है यहाँ पर, है ना, टोटल की। और उसमें टोटल में ये यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना है? अभी तीनों यहाँ पर जोड़ोगे तो कुल आ जाएगा। और यहाँ पर इसमें आपको योगदान बताना है कितना है, तो कितना अधिक है। तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है प्राथमिक से कितना अधिक है वो आप बता सकते हो। ठीक है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विकास से हुए 4 लाभों की सूची बताइए। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से यहाँ पर आसानी हो गई है, चीज़ों को संग्रहित करना आसान हो गया है। कम्युनिकेट यानी कि संचार सुविधा आसान हो गई है, लोगों तक पहुँचाना बहुत आसान हो गया है इस योजनाओं को, है ना। तो बहुत सारे लाभ हैं। आपके अनुसार सरकार हमें कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है? कोई 2 सुविधाओं का वर्णन कीजिए। तो जैसे हमको सड़क उपलब्ध कराती है ना, सार्वजनिक सुविधा ही है। उसके बाद जैसे गवर्नमेंट स्कूल में भी एक सार्वजनिक सुविधा कह सकते हो आप। यहाँ पर जगह जगह पर यहाँ पर बस स्टैंड में जैसे बैठने की सुविधा हो जाती है वो यहाँ पर। तो काफ़ी सारे रेलवे स्टेशन हो गए, है ना। तो बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है। जैसे
कोरोना काल में जो वैक्सीन फ्री लगी थी, तो वो एक सार्वजनिक सुविधा ही है ना। वैक्सीन जो लगी थी वो भी आप यहाँ बता सकते थे। काफ़ी सारी यहाँ पर हैं। फिर देखिए खंड से आपके सामने है, जहाँ आपको बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की ज़िंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई लिखिए, है ना। श्रम की बहुतायत से, श्रम बहुत ज़्यादा हो गया। 18वीं सदी के आविष्कार में उत्पादन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा, वर्णन करना था। आग्नेय और अवसादी चट्टानें, उनमें अंतर। प्राकृतिक गैस और बायोगैस में अंतर स्पष्ट करने, है ना। जो नेचुरल गैस है ना, और बायोगैस में आपको अंतर बताना था। तो बायोगैस में मीथेन गैस होती है, प्राकृतिक गैस में भी होती है, लेकिन उसमें थोड़े अंतर होते हैं। कैसे होते हैं बताने थे आपको। राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्या ज़रूरत है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक दल होने जरूरी है, बहुत सारे, जैसे हमारे देश में भी काफ़ी सारे हैं, तो एक दल का बहुमत ना हो। भारत में राजनीतिक दलों के निम्न चुनौतियों पर मत स्पष्ट कीजिए। पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अभाव, वंशवाद की चुनौती, जैसे कि भाई एक हमसे वो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये वंशवाद की बात हो गई। लोकतंत्र का अभाव होता है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो पहले से नेता, उन्हीं के बेटों को बनाया जाता है। इसके बारे में आपको बताना था, लिख भी सकते हो आप। अश्विन 10वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह अपनी दादी के साथ पहली बार बैंक की शाखा में जाता है। वहाँ नगद राशि आहरण के लिए दादी के खाली चेक पर आवश्यक विवरण भरने हैं। आप अश्विन की सहायता करते हो चेक पर की जाने वाली आवश्यक पूर्तियों का विश्लेषण। तो आपको चेक के बारे में बताना भाई, ठीक है। एक छोटे गांव मान्यपुरा में रहने वाली निर्धन महिला ने गांव में एक महाजन से खेती के लिए ऋण लिया। समय पर कर्ज नहीं चुकाने पर उसने अपनी कुछ पैतृक जमीन बेचनी पड़ी। इस घटना के संदर्भ में आप ग्रामीण क्षेत्र में साख समस्या का विश्लेषण कीजिए, है ना। आपको क्या करना है यहाँ पर, साख समस्या जो ऋण वाली समस्या, उसके ऊपर डिस्कस करना है, ठीक है। या आप अपने से लिखना है, आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ये 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है, और सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन है। फिर देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर डी, जहाँ आपको निबंधात्मक है, 250 नंबर में लिखने हैं, 4 नंबर का है। असहयोग आंदोलन से पूर्व की घटनाएं व्याख्या कीजिए। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। कथन की व्याख्या करनी है। फिर देखिए 19वां क्वेश्चन है, भारतीय समाज अभी भी पितृ प्रधान है, जिसमें महिलाओं के साथ भेदभाव होते हैं। इस कथन की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो इसमें कोई शक नहीं, आज भी कैसा है, पितृ प्रधान है, और महिलाओं के साथ आज भी भेदभाव होता है। उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। आप 4 नंबर में आप आराम से लिख सकते हो, कितना भी डिटेल्स है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना है। इस कथन की विशद विवेचना कीजिए कि हमारे देश में, है ना, और हमारे संविधान में सभी धर्मों के बारे में समान बातें रखी गई हैं, और सभी को क्या दिया गया है, समान अधिकार दिया गया है। धर्म के आधार पर किसी एक धर्म के जो व्यक्ति हैं उनको अलग से कोई भी कानून नहीं बनाए गए हैं, स्पेशली सभी को समान अधिकार दिए गए। इसी के ऊपर है धर्मनिरपेक्ष। तो आप बता सकते हो। ये आपका एक मानचित्र आया था 4 नंबर का, जहां आपको जामनगर जो कि गुजरात में है, कोच्चि आपको बताना था, मार्मोगोआ लुधियाना जैसे पंजाब में आ जाता है ना, और यहाँ पर कोच्चि आई थिंक महाराष्ट्र में आ जाता है, और मार्मोगांव यहाँ पर आ जाता है। ये आपको दर्शाने थे। अमृतसर जैसे यहाँ पर आ जाता है कहाँ आ जाता है, ये भी पंजाब में आ जाता है। अहमदाबाद आ जाता है आपका गुजरात में थिंक, और हल्दिया आ जाता है आपका बिहार में शायद, और तूतीकोरिन, ये सब आपको बताने थे। तो ये था आपका पेपर। तो किस तरह से आपका ये पेपर रहा, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके इस एग्ज़ाम में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने नंबर आपके आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।